हेलो गाइस, वेलकम टू पजल टाइम्स। मैं अर्पित आज आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों एक ऐसी खबर जिसको सुनकर बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं खुशी भी हुई है, तो थोड़ा कहीं ना कहीं दुख भी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, जो आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन कल रिलीज़ हुआ है। आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों ने। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये गुड न्यूज़ है और क्या इसमें हमारे लिए बैड न्यूज़ है। तो दोनों चीज़ों को दोस्तों प्रॉपर एनालिसिस हम करेंगे। वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद हम कोई कंक्लूज़न यहाँ पर निकालेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो दोस्तों, अच्छी खबर फ़िलहाल ये है कि आईबीपीएस ने नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है, और ये नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑन टाइम आईबीपीएस ने रिलीज़ किया है। इसी कहीं ना कहीं अगस्त के फर्स्ट वीक में ही आईबीपीएस पीओ का जो है नोटिफिकेशन आता है हर बार, और उसी टाइम पे आईबीपीएस पीओ का यहाँ पर नोटिफिकेशन आईबीपीएस ने रिलीज़ किया है। अगर आप इम्पॉर्टेंट डेट्स पर यहाँ पर ध्यान दें, आज से ही यानी 5 अगस्त से आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। प्लीज़ जाके अप्लाई कर दें जल्द से जल्द। और एग्ज़ाम डेट्स की अगर हम बात करें दोस्तों, अगर आरआरबी का आप नोटिफिकेशन देखें तो उसमें क्या था, आईबीपीएस ने टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट सितंबर और अक्टूबर इस तरह से करके लिखा था। वहाँ पर कोई भी डेट उन्होंने नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पर आईबीपीएस ने डेट दे दिया है दोस्तों। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम अगर आप देखें तो 3 अक्टूबर और 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर, मतलब 3 डेट्स यहाँ पर दी हुई हैं। इनको आईबीपीएस प्री एग्ज़ाम कराने की तैयारी में है। तो दोस्तों, एग्ज़ाम्स तो ज़रूर होंगे, आप यहाँ से कंफर्म अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत से लोगों को ये लग रहा था कि नोटिफिकेशन नहीं आएंगी, एग्ज़ाम कैसे होंगे। तो एग्ज़ाम कराने की पूरी जो है वो तैयारी में है आईबीपीएस। इससे एक चीज़ और हमें पता चलती है कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ का जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें जो डेट्स उन्होंने सितंबर अक्टूबर दी हुई है, तो कहीं ना कहीं वो एग्ज़ाम भी सितंबर में ही होना कहीं ना कहीं हो जाएगा। इससे पहले तो हो ही जाएगा। 3 अक्टूबर अगर इसकी प्रीलिम्स की डेट है, तो उसका प्रीलिम्स कहीं ना कहीं सितंबर 15 सितंबर के बाद या फिर 20 सितंबर के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। और यहाँ पर मेंस एग्ज़ाम की अगर आप देखें तो डेट दी गई है 28 नवंबर को मेंस एग्ज़ाम होगा। बिल्कुल वही डेट है एग्जैक्टली दोस्तों जो हर साल होती हैं आईबीपीएस की, मोर और लेस सेम। पिछले साल शायद 30 नवंबर को हुआ था ये एग्ज़ाम मेंस। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है दोस्तों मेंस एग्ज़ाम में भी। अगर आप देख लें तो कितना, अगस्त तो आपका चल ही रहा है, सितंबर अक्टूबर और नवंबर, 3 सवा 3 महीने दोस्तों आपके पास हैं। आप प्लीज़ तैयारी में जुट जाएं। जैसा भी नोटिफिकेशन है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं दोस्तों। बहुत सारे लोगों को एलिजिबिलिटी में थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, एक तो एज में और दूसरा होता है क्वालिफ़िकेशन में। तो एज दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि आपकी जो 1 अगस्त को एज होनी चाहिए वो मिनिमम 20 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए। यानी 1 अगस्त 2020 को आप 20 और 30 साल के बीच में कहीं ना कहीं अगर हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर जो ओबीसी और एससी के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन होता है वो 5 ईयर्स का होता है एससी के लिए, और 3 ईयर्स का होता है ओबीसी के लिए। ये बाकी जो रिलैक्सेशन है उसको आप पढ़ सकते हैं, उसमें आप ऐड कर लेंगे तो आप आसानी के साथ उसमें पता लगा सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो उसमें डेट दी गई है 26 अगस्त, यानी क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है यहाँ पर 26 अगस्त 2020 को आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। मतलब आपका रिज़ल्ट 26 अगस्त 2020 से पहले अगर डिक्लेयर हो चुका है, अगर आप अपियरिंग में भी हैं ग्रेजुएशन में, तो आपका रिज़ल्ट अगर 26 अगस्त 2020 से पहले डिक्लेयर हो जाता है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर इसके बाद होता है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों, आपको फिर नेक्स्ट ईयर का इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी और चीज़ें दोस्तों आप समझ ही लेंगे। आगे यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। ये यहाँ पर दिया गया है जो सिलेबस, कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो सेम है दोस्तों। कोई इसमें इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, आपने पिछले साल भी अगर दिया होगा तो आपको पता होगा। और जो लोग नए हैं उनको मैं एक बार बता दूं कि जो प्री एग्ज़ाम होता है आपका, उसमें 30 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। 35 और 35 आपके रीजनिंग और क्वांट के दोनों के 35 आते हैं, 35 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और इसमें जो होता है सेक्शनल टाइमिंग होती है आपकी 20 मिनट्स की, मतलब इंग्लिश सेक्शन के लिए 20 मिनट्स आपको मिलेंगी, और क्वांट के लिए भी 20 मिनट्स आपको मिलेंगी, और रीजनिंग के लिए भी 20 मिनट्स आपको मिलेंगी। 20 मिनट इन द सेंस दोस्तों, इंग्लिश सेक्शन को करते करते जैसे ही आपका 20 मिनट कंप्लीट होगा, इंग्लिश सेक्शन आपका लॉक हो जाएगा और क्वांट आपका खुल जाएगा। तो इस तरह से होगा, जैसे ही 20 सेक्शन क्वांट में आपका कंप्लीट होगा, क्वांट आपका लॉक हो जाएगा और रीजनिंग आपका खुल जाएगा। मतलब ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, लेकिन होना यही है कि आपको 20 मिनट ही मिलेंगे उसमें।
ठीक है। और आप 20 मिनट से पहले उसको, मान लो आपने इंग्लिश 20 मिनट से पहले कर लिया, अब आप चाहते हैं कि क्वांट पे चले जाएं, तो ऐसे नहीं जा सकते हैं। पहले आपको 20 मिनट पूरे वहीं पे कंप्लीट करने होंगे, उसके बाद आप खुद से ही नेक्स्ट सेक्शन पर चले जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। अगर हम बात करें मेंस एग्ज़ाम की दोस्तों, तो यहाँ पर रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 45 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं। इसके लिए 60 मिनट्स आपको अलॉट होती हैं, 1 घंटे चलेगा ये आपका। और ये क्वेश्चन जो दे रखे हैं दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपको 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाता है और बाकी मतलब मार्क्स उसके आगे लिखे होते हैं क्वेश्चन के आगे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन के आगे लिखे होते हैं। लेकिन अगर नहीं लिखे हैं किसी भी क्वेश्चन के आगे, तो उसका मतलब दोस्तों यही है कि सारे क्वेश्चन जो हैं इक्वल मार्क्स के हैं। वो पॉइंट वगैरह में जो भी कैलकुलेट करके आएगा कि मतलब एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, वो उसी के हिसाब से इक्वली हर क्वेश्चन उतने मार्क्स पर डिवाइड हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दिया होता है कि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है या 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं उसमें। ऐसे ही जीएस का होता है दोस्तों, जीएस पे 40 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के, 35 मिनट्स होते हैं। ये आप बड़ी आसानी के साथ कंप्लीट कर लेते हैं, 20 मिनट में ही आप लगा सकते हैं अगर ठीक ठाक समझ से के करें आप। 35 मिनट बहुत ज़्यादा हैं ये। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें दोस्तों, 35 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के। इसमें भी ऐसे होता है दोस्तों, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा या फिर सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करेंगे, या कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, कोई क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो उसी हिसाब से होता है ये। डीए की अगर हम बात करें, डेटा एनालिसिस, 35 क्वेश्चन होते हैं, 200 मतलब 60 मार्क्स के होते हैं, 35 क्वेश्चन सॉरी। तो इसमें जो होता है दोस्तों, इसमें भी सेम होता है, या तो ऑल क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स, अदरवाइज़ क्या होगा, आपको क्वेश्चन के सामने उसके मार्क्स गिवन होंगे। 45 मिनट्स इसका भी आपका टाइम होता है। और लास्ट में जो होता है आपका, ये खत्म होने के बाद एक डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें आपको एक ऐसे लिखना होता है और एक लेटर राइटिंग होती है। तो उसके लिए आपको 25 मार्क्स मिलते हैं, 30 मिनट्स में आपको टाइप करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। अब जो मेन चीज़ है दोस्तों, उसको हम देख लेते हैं, जो है वैकेंसीज़ की। अगर हम बात कर रहे थे दोस्तों, वैकेंसीज़ पर बहुत बड़ा यहाँ पर एक आईबीपीएस ने बच्चों के साथ पता नहीं क्या कर दिया इस बार। ये आप देख सकते हैं, टोटल वैकेंसीज़ 1167 वैकेंसीज़ यहाँ पर आईबीपीएस पीओ की रिलीज़ हुई हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं हर साल कितनी वैकेंसी रिलीज़ होती है आपको पता होगा। कम से कम मिनिमम अगर हम मान के चलें तो 4000 वैकेंसी तो रिलीज़ होती हैं, उससे ज़्यादा ही हर साल होती हैं बल्कि। लेकिन इस बार किया हुआ है, मर्जर होने के बाद आप देख सकते हैं केवल 11 ही बैंक यहाँ पर बचे हैं, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक बचे हैं, एक एसबीआई है। तो इसमें 11 पीएसबीज में से केवल 3 पीएसबी ने वैकेंसी अभी फ़िलहाल आईबीपीएस को रिलीज़ की है। एक तो बैंक ऑफ इंडिया जो सबसे ज़्यादा 734 वैकेंसी दिया है, और पंजाब एंड सिंध बैंक जिसने 83 वैकेंसीज़ दिया है, और यूको बैंक जिसने 350 वैकेंसीज़ यहाँ पर दिया है। 3 बैंक ने केवल वैकेंसी रिलीज़ किया है, और बाकी जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसने 0 वैकेंसी दिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भी 0 वैकेंसी दिया है, और इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने भी 0 वैकेंसी दिया है। 3 बैंक ने यहाँ पर 0 दिया है दोस्तों। 3 बैंक ने वैकेंसी यहाँ पर 1167 दिया है, और अभी यहाँ पर 5 बैंक बचे हैं दोस्तों, जो कि कहीं ना कहीं मर्ज्ड बैंक हैं, जिसका इस साल अमलगमेशन हुआ है, तो उन्होंने अभी वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की है। तो कई बार ऐसा होता है दोस्तों, इंटरव्यू आते आते वैकेंसीज़ बढ़ जाती हैं। ये जो नॉन रिपोर्टेड वैकेंसीज़ होती हैं, बैंक लास्ट में जाके रिपोर्ट कर देते हैं आईबीपीएस को कि हमारे यहाँ इतनी वैकेंसी है। लेकिन जैसा कि आप देखते हैं दोस्तों, मर्जर के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा लगातार 0 वैकेंसी भेज रहा है। पिछले साल भी वैकेंसी बड़ौदा ने 0 भेजी थी पीओ की, ना ही पीजीडीएफ निकाला। इस बार भी क्या हुआ, इस बार भी 0 भेज रहा है, और पता नहीं पीजीडीएफ बड़ौदा का आएगा या नहीं आएगा, इस पर कोई अभी हम कमेंट नहीं करेंगे दोस्तों। तो पंजाब नेशनल बैंक जो सबसे मतलब सेकंड लार्जेस्ट बैंक बन चुका है, उसने भी नॉन रिपोर्टेड वैकेंसी की है। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों, जिन बैंक ने अभी अपनी लास्ट ईयर वाली रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर दी है, तो उनको मालूम पड़ गया है कि कितनी वैकेंसीज हमारे पास हैं, और उन्होंने वैकेंसी रिलीज़ कर दी है। लेकिन जिन बैंक का अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस लास्ट ईयर वाला ही कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो उन्होंने अभी कहीं ना कहीं वैकेंसी नहीं भेजी है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों, 1167 वैकेंसी अगर यहाँ पर रिलीज़ हुई है, तो अगर बढ़ेंगी भी तो कितनी बढ़ेंगी दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 2000 तक पहुंच सकती हैं। अगर मैक्सिमम वैकेंसीज़ बढ़ी तो 2000 के आसपास वैकेंसीज़ पहुंच सकती हैं दोस्तों, 2 से 2500 के बीच में। मैं मैक्सिमम बता रहा हूं दोस्तों, ये नहीं है कि मतलब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती या कम नहीं हो सकती। वैकेंसीज़ टेंटेटिव होती हैं हमेशा, ये बढ़ भी सकती हैं, ये घट भी सकती हैं। लेकिन अगर इन बैंक्स की अगर बात करें जिन्होंने रिलीज़ नहीं किया है, ये वैकेंसीज़ रिलीज़ कर सकते हैं, तो कहाँ तक हम एक्सपेक्ट करें कि वैकेंसी रिलीज़ हो सकती हैं। तो दोस्तों अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, 2 से 2500 के बीच में वैकेंसी मैक्सिमम हो सकती हैं आपकी, इससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं हो पाएंगी, ये मेरा मानना है दोस्तों। आपको क्या लगता है आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा।
तो ये IBPS ने बहुत बड़ा मतलब बच्चों के साथ एक तरह से धोखा टाइप हो गया है। ये बच्चे सोच रहे हैं पता नहीं क्या होगा हमारा, लेकिन दोस्तों अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर जो है 4000 वैकेंसी हर साल रिलीज़ होती थी, ठीक है, और इस बार 1167 वैकेंसी हैं दोस्तों। तो ये लगभग 1/4 हो गया है वैकेंसीज़ का, हर साल की वैकेंसीज़ का 1/4 हो गया है ऑलमोस्ट। तो आपको दोस्तों कहीं ना कहीं 4 गुनी ज़्यादा मेहनत इसके लिए करनी पड़ेगी। 4 गुना वैकेंसीज़ मतलब 4 टाइम जो वैकेंसीज़ हैं वो कम आई हैं इस बार। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 टाइम्स ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी दूसरे बच्चों से, ताकि आप सिलेक्शन लाइन में आ सकें। आपको अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा देना है दोस्तों, पढ़ते रहना है, कंटिन्यूसली पढ़ते रहना है। जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उससे 4 गुना मेहनत आपको करनी होगी, तब जाके आपका कहीं सिलेक्शन होगा IBPS PO में। अब गुड न्यूज़ दोस्तों ये है कि एग्ज़ाम होंगे कम से कम। इस टफ सिचुएशन में एग्ज़ाम ना होने की भी कंडीशन आ चुकी थी दोस्तों, आप सब देख रहे थे कितने टाइम से एग्ज़ाम नहीं हो पाया है कोई भी। तो अब कहीं ना कहीं ये गुड न्यूज़ है कि वैकेंसीज़ आ रही हैं, चाहे कम आई हैं या ज़्यादा आई हैं उससे मतलब नहीं है, वैकेंसीज़ आ रही हैं, एग्ज़ाम्स होंगे और आपको अपनी तैयारी में लगे रहना है दोस्तों, क्योंकि अभी SBI PO भी आने वाला है। तो SBI PO से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2000 वैकेंसी तो वो हर साल मिनिमम रिलीज़ करता ही करता है। तो SBI PO भी दोस्तों जल्दी आएगा। अगर IBPS PO आ गया है तो SBI भी जल्दी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किसी भी डे आप SBI PO को एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। अपनी पढ़ाई जारी रखिए, सिलेक्शन लेना है दोस्तों तो आपको पढ़ते रहना होगा लगातार। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो दोस्तों तो ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपका क्या इसमें मानना है, कितनी वैकेंसीज़ और आ सकती हैं, या फिर आप जो भी इसके बारे में सोचते हो वो प्लीज़ अपने कमेंट कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।